हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने कहा है कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग की नीड्स है, जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, इसको और ज़्यादा सोफिस्टिकेट करने की ज़रूरत है। उसके प्रोडक्ट्स में मतलब इसमें और ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है और ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ इसको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट अब ऐसी पॉलिसी भी बनाएगी जो कि इस एंडेवर में सपोर्ट करे भारत का। और इन्होंने ये भी रिमार्क्स किए, जो एनुअल बिजनेस समिट हुई है अभी अभी रिसेंटली, जो हुई है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, अब इससे जुड़ी जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, खास करके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। एंड इफ यू आर गिविंग दिस प्रीलिम्स, देन आपको पता होना चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है भारत का, ये लगभग 17% इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ये डेटा आपको पता होना चाहिए फॉर द मेंस एज वेल। आप लिखेंगे नाउ, यहां लगभग 27 मिलियन वर्कर काम करते हैं और गवर्नमेंट का एम है कि 2025 तक हम इसको 25% तक इंक्रीज कर पाए। अब यहां पर जो है, जो सिग्निफिकेंस बढ़ रही है मैन्युफैक्चरिंग की, ये ड्राइव करती है जैसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, जैसे कि हमारा ऑटोमोटिव सेक्टर है, इंजीनियरिंग है, केमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, कंज्यूमर के ड्यूरेबल्स होते हैं, ये बढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट जो है ये लगभग $447.46 बिलियन तक ये पहुंचा है ईयर 2023 का। अगर हम बात करें तो यहां पे लगभग जो ग्रोथ हुई है वो ग्रोथ है अराउंड 6.03% की यहां पे ग्रोथ देखी जाती है। अगर हम इसको बाकी पिछले ईयर से कंपेयर करें तो भारत के जो की यहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, भारत के पास 8 कोर की इंडस्ट्रियल यहां पे सेक्टर्स हैं, यहां पे स्लो डाउन देखा गया था। मोर ओवर जो इंडेक्स है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, जो अप्रैल से अक्टूबर 2023 का था, वो लगभग 143.5 तक रहा, जो एक दिखाता है कि यहां पे भी ग्रोथ हुई है, जो कि हुई है अराउंड 43.5% की। अगर हम इसको बेस ईयर से कंपेयर करें, और इसका जो बेस ईयर है वो 2011-2012 है, ये जुड़ी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं उससे जुड़ी हुई, लेकिन यहां और भी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये यहां पर इसका एक कंपोजिट इंडिकेटर है जो जनरल लेवल दिखाता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का, खास करके इकोनॉमी में। इसको कैलकुलेट किया जाता है और इसको पब्लिश करने वाला है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सीएसओ। और सीएसओ इसको हर साल जो है, हर मंथ इसको रिलीज करता है, विच इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नाउ यहां पर कैपेसिटी के यूटिलाइजेशन से रिलेटेड भी चीजें आती हैं। रिकॉर्ड्स है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट जो है वो इतना बड़ा हमने देखा। जो यहां पे चैलेंजेस हैं कोर इंडस्ट्री में, यहां 3.6% का स्लो डाउन देखा गया था। की सेक्टर्स हमने ऑटोमेटिव, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सारी चीजें हैं। यहां पर कैपेसिटी को यूटिलाइज करने की वाली भी बात है। ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज जो हैं उनको यूटिलाइज करना, कोई एक नेशन या एंटरप्राइज उसको एक गिवन टाइम में कैसे यूटिलाइज कर पा रहा है, इसको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहते हैं। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, दैट वो जो हमने देखा था कि वो बढ़ा है लगभग 68.3%। और भले वो कोविड-19 पैंडेमिक की सेकंड वेव के बाद से ही क्यों ना हो। अब यहां पे और भी कुछ चीजें हैं, जैसे जो बाकी सेक्टर्स हैं भारत में, जैसे कि यहाँ ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स का सेक्टर है, या फिर मेडिकल अप्लायंसेस का सेक्टर है, या फिर यहाँ फूड प्रोसेसिंग के जो सेक्टर्स हैं भारत में, यहाँ पर जो है वो ओवरऑल ग्रोथ देखी गई थी इसके ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, विच इज द जीवीए। टोटल एम्प्लॉयमेंट जो था इस सेक्टर में, ये लगभग 57 मिलियन जो था, जो 2017 में था, उससे 62.4 मिलियन बढ़ा है। नाउ ये यहां पर चीजें हैं, और ये 2019 का डेटा है और ये 2017 का है, तो इतना लगभग ये बढ़ा है उन 2 सालों में। अब यहां पे सोफिस्टिकेशन मैन्युफैक्चरिंग में क्या उसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है। इसके अलावा अगर हम टेक्सटाइल डिफेंस को देखें तो यहां पे ये गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स हैं, वी विल बी स्टडिंग अबाउट देम लेटर, लेकिन यहां पे और भी कुछ चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पर जो इंपॉर्टेंस है सोफिस्टिकेशन का, उसमें सबसे पहले आएगा कि हम यहां पे लेवरेज कर सकें, खास करके जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, भारत की जो यंग पॉपुलेशन है और हमारी जो लो डिपेंडेंसी रेशियो है, ये सिग्निफिकेंट एडवांटेज देगा। खास करके अगर हम लेबर फोर्स की यहां पे बात करेंगे तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है, कंजम्पशन पे इफेक्ट है। इसको कैपिटलाइज करने के लिए बहुत अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो इस तरफ वर्क करता है। तो ये यहां चीज है, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को एनहेंस करने की बात है। यहां जो टेक्नोलॉजी है ऑटोमेशन में, उसमें एनहेंस करने के लिए, प्रोडक्टिविटी एनहेंस करने के लिए, क्वालिटी एनहेंस करने के लिए, ऑटोमेशन, रिसर्च, इन सारी चीजों के लिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यहाँ डिलीवर हो सके। यहाँ ग्लोबल शेयर जो ग्लोबल चेन है उसमें शेयर, तो भारत का जो शेयर है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में, वैल्यू चेन्स में, तो गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है, खास करके पॉलिसी सपोर्ट गवर्नमेंट देगी। और ये हेल्प करेगा जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट में, जो भारत से बाहर से आता है। और मोर ओवर हम यहाँ आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है, या फिर जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है, हम उसको आसानी से यहाँ पूरा कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की भी यहाँ पे कुछ बातें हैं। यहाँ पे सोफिस्टिकेशन अगर मैन्युफैक्चरिंग में होता है तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स है, ये इनको हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। यहां पर नई नई अपॉर्चुनिटीज जो हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स में, उनको अनलॉक कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो यहां 65% जो यूएस और यहां पे जो यूरोप के जो यहां एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये भारत में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। अपॉर्चुनिटीज स्पेसिफिक सेक्टर्स में अनलॉक करनी होंगे। सोफिस्टिकेशन अगर होता है मैन्युफैक्चरिंग में तो अपॉर्चुनिटी सेक्टर जैसे फूड स्पेंडिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, कंज्यूमर मार्केट है, 2031 तक हम इसको बढ़ा पाएंगे। और इंडिया का जो कंज्यूमर मार्केट है, ये प्रोजेक्टेड है कि ये लगभग
$2.9 ट्रिलियन हो जाए आने वाले टाइम पे, दैट इज अराउंड 2031। तो ये इससे जुड़ी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे। बाकी जैसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जिसमें मेगा टेक्सटाइल पार्क्स आते हैं जिसको मित्र स्कीम भी कहते हैं। यहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसका एम है कि एक टर्नओवर हम 25 मिलियन का एरोस्पेस में कर पाए। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि सेक्टर जो है वो 2030 तक 300 बिलियन तक बढ़ पाए। ये कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ये इंक्रीज हुआ है, सेक्टर में भी कुछ हाई है, हमने देखा ड्रग फार्मास्यूटिकल फूड प्रोसेसिंग इन सब में बड़ा है। मोरोवर जीवीए का ट्रेंड भी डिस्पाइट कोविड के बाद यहाँ जीवीए का ट्रेंड जो है वो काफी ज्यादा था। अब यहाँ पर और भी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने सेक्टर अपॉर्चुनिटीज की बात की, स्पेसिफिक सेक्टर में यहाँ कंज्यूमर मार्केट जो है ये प्रोजेक्टेड हो सकता है, ये डबल करने की बात हुई थी। यहाँ पर फूड स्पेंडिंग जो है खास करके सोफिस्टिकेशन फूड प्रोसेसिंग में ये एक सेक्टर को खोल सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज जो है एडवांसमेंट खास करके मैन्युफैक्चरिंग में ये इनोवेशन लेके आएगा, ग्रोथ लेकर आएगा खास करके फाइनेंशियल सर्विसेज में। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का जो एम है वो है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 25% तक इंक्रीज हो जाए 2025 तक, और फिलहाल जो मैन्युफैक्चरिंग का जो यहाँ पे है दैट इज अराउंड 17%। नाउ नेक्स्ट जो इसमें चीज आती है वो आती है कि जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव सरकार देती है, ये 2022 में लॉन्च हुए थे। ये कोर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की बात करते हैं। इंडिया ये भी प्लान कर रहा है कि इंडिया लगभग 18,000 करोड़ जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए देगा, जो 6 नए सेक्टर्स हैं जिसमें केमिकल, शिप कंटेनर और इनपुट भी आता है, खास करके वैक्सीन के लिए। यहाँ पे अलग अलग मेजर जो कि यूनियन बजट जो आया था 2023-24 का उसमें लिए गए, जैसे कि स्टार्टअप जो है उनको एक टाइम पीरियड के अंदर डेवलप करना कि वो अपना 100% प्रॉफिट जो है वो रख सकते हैं विद इन अ टाइम पीरियड तक वो रख सकते हैं। इनकम टैक्स जो नए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बने हैं वहां पे इनकम टैक्स का शेयर पहले 22% था, उसके बाद उसको 15% कर दिया गया है। ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज की बात है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हमने देखा था कि उसका टारगेट लगभग $25 मिलियन है एरोस्पेस को जाने के लिए। मोरओवर मैन्युफैक्चरिंग की भी यहाँ पे बात की जा सकती है। एक या नई कैटेगरी है जो कैपिटल प्रोक्यूरमेंट के लिए है, और जो नई कैटेगरी है वो बेसिकली यहां पर है बाय इंडियन IDDM इसको कहा जाता है, जो इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग है। ये जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि डिफेंस प्रोक्यूरमेंट जो प्रोसीजर है उसको बढ़ाया जा सके। 2030 तक जो गवर्नमेंट सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके लगभग $US 300 बिलियन तक। हमने PLI स्कीम्स भी देखी है, खासकर कि यहाँ जो सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको लेकर के, ताकि भारत एक ग्लोबल प्रोड्यूसर हो सके। फिलहाल क्योंकि चाइना है यहाँ पर जो मेजर प्रोड्यूसर है, तो ये यहाँ पे कुछ जुड़ी हुई चीजें हैं जो सरकार यहाँ करना चाहती है। और भी इनिशिएटिव्स हैं यहाँ पे, जैसे कि जो डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन सिस्टम जो है सेक्टर उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा। सितंबर में नेशनल लॉजिस्टिक्स जो पॉलिसी है इसको लॉन्च किया गया था, और ये लास्ट माइल डिलीवरी की बात करता है। बाकी भी चीजें हैं, हमने देखा था यहाँ और भी चीजें हैं, जैसे मित्रा है जो टेक्सटाइल पार्क हमने देखा था। इसके अलावा ऑपरेशन ग्रीन यहाँ पे है। ऑपरेशन ग्रीन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का है, जो पहले लिमिटेड था जिसमें केवल ओनियन आता था, यहाँ पे पोटैटो आता था, मोरोवर यहाँ और भी चीजें जैसे कि टोमेटोज आते थे। तो इसके अलावा अब यहाँ पर और भी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। लगभग 22 पेरिशेबल आइटम्स इसमें ऑपरेशन ग्रीन में इंक्लूड कर दी गए हैं। ये सरकार के इनिशिएटिव्स हैं। कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करने के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को एडजस्ट किया जाएगा, जो लगभग 14% हायर है ग्लोबल एवरेज से, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस है इसको इंक्रीज किया जा सके। इसके अलावा और भी यहाँ बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट पे GST नहीं लगता है, ये कुछ चीजें हैं। अब चैलेंजेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या है, तो सबसे पहला जो टेक्नोलॉजी जो आउटडेटेड है, यहाँ पे जो एबिलिटी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की कि वो ग्लोबली कंपीट कर पाए, इसको थोड़ा हिंडर करती है। स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो केवल 24% है भारत में, जबकि अगर हम और जगह देखें जैसे यूएस में जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो 52% है। यहाँ पे जो है साउथ कोरिया में 96% है। तो ये किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट दिखाता है? अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट पता है तो ये आपका दिखाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, दिखाता है कि भारत में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जो चाहिए वो नहीं है। तो यहाँ स्किल बिल्डिंग से बात हो सकती है। अब यहाँ हाई इनपुट कॉस्ट है, RBI के हिसाब से यहाँ पर 14% ज्यादा जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है अगर ग्लोबल एवरेज की यहाँ पे बात करेंगे तो। इसके अलावा जो रेगुलेशंस है उससे रिलेटेड, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड थोड़े कॉम्प्लेक्स यहाँ पे चीजें हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जो होते हैं वो सेटअप करने के लिए प्रॉब्लम आता है। लैंड एक्विजिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पे नीति आयोग सजेस्ट करता है कि लैंड की जो टिल्टिंग एक्ट है इसको पास किया जाए लेजिस्लेचर के द्वारा। यहां पर कंपटीशन मिलता है हमें चाइना से इंपोर्ट डिपेंडेंस पे। 2023-24 में अगर हम यहां पे देखेंगे तो चाइना जो है वो लगभग 42% भारत में जो कपड़े आते हैं, जो टेक्सटाइल्स आती हैं, वो हमने चाइना से यहां पे इंपोर्ट किया था। यहां पे और भी चीजें हैं, जैसे यहां पे 40% जो यहां मशीनरी आती है वो यहां चाइना से आती है। इसके अलावा 38.4% जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम यूज करते हैं वो भी यहां, ये सारी चीजें हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब यहां पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चाइना जो है ये अभी भी वर्ल्ड का लीडिंग
मैन्युफैक्चरर है जो लगभग ग्लोब का 30% जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो 2022 में इसने दिया था। अब यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो डिपेंडेंस है यहाँ चाइना पे, सेल्फ रिलायंट एफर्ट्स जैसे मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, ये इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने की बात करता है। पॉलिसी सपोर्ट देगी गवर्नमेंट ताकि ग्लोबल वैल्यू चेन में हम जा सके। अब हमारे पास है हमारा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द इंडियन गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू द जीडीपी टू व्हाट परसेंटेज बाय 2025? सो यू कैन टाइप डाउन द कमेंट सेक्शन द रिलेटिव सेक्टर नॉट। देन वी हैव टुडेस मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट India's manufacturing sector has witnessed a significant growth in the recent years. However, finance minister has emphasized the need for greater product sophistication, critically examine the current state of Indian manufacturing, highlighting the challenges and opportunities, suggest policy measures to promote product sophistication in Indian manufacturing. So this was all about today's video session. Moreover, if you want to join this mains answer initiative which is being run by the analyst IAS, आप इसका आंसर लिख के हमें भेज सकते हैं ताकि आपकी डेली एक करंट अफेयर के उस पर जो है वो आपकी प्रैक्टिस हो सके, जिसमें बाकी सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड होते रहते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद एनालिस्ट IAS फॉर योर बेटर प्रिपरेशन।